देसी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। मैं अभी मौजूद हूं अलमदद फाउंडेशन के कार्यालय ऑफिस में और इस खास बातचीत में आज हमारे साथ खुद हैं अलमदद फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अबुल फराज साजली साहब। तो अबुल फराज साजली साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। जनता कर्फ्यू से संपूर्ण लॉकडाउन वाया अनलॉक 1 से कोविड-19 कोरोना वायरस, अलमदद ने काफ़ी विस्तार किया। कभी खुद को एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी से जोड़कर, कभी एम्बुलेंस का लोकार्पण करके, तो कभी रक्तदान जैसे जांच शिविर कैंप लगा करके। क्या प्रतियोगिता इस अंतर्गत हुई इस 5 से 6 महीने में, जो आप लोगों की मेहनत की वजह से आज अलमदद उजागर है पूरे इस समाज में। क्या इन सब की प्रक्रिया रही, आप बताएं। हाँ, सबसे पहले तो हमारे जो फाउंडर मेंबर्स हैं, जो हमारे जैसे तहसीन रज़ा साहब हैं, जनाब मुदस्सिर हुसैन साहब हैं और जनाब सैयद साजिद अशरफ साहब हैं और जनाब अकील साहब हैं, इन तमाम लोगों ने जो मेहनत करी है और ज़ाहिर है हम भी, तो ये हमारे टीम की एक डेडिकेशन का नतीजा है। हम लोगों ने शुरू से ही एक ही एजेंडा रखा है कि सिमरी बख्तियारपुर की आवाम को हम लोग जिस तरह से हो सके, जैसे हो सके, एम्बुलेंस एक ज़रिया बन रही है। इससे पहले राशन किट जो हमने लॉकडाउन में बांटा, 5000 परिवार तक हमने राशन पहुंचाया, आज एम्बुलेंस है। और आगे भी हम ये चाहते हैं कि एम्बुलेंस से होते हुए हम लोग हॉस्पिटल तक पहुँचें और इस सिमरी बख्तियारपुर में, क्योंकि हमारा अगला मिशन एजुकेशन का है, तो हम ये चाहते हैं कि डिग्री कॉलेज तक भी पहुँचें। ये अलमदद का भी एम है और इसी एम पर अलमदद आगे अपना मिशन जारी रखें। मगर हम आवाम से अपील करते हैं कि हमारे इस नेक काम में हमें मदद करें, हमारे सहायक बने, हमारे हाथों को मजबूत करें, क्योंकि आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, सिर्फ आवाम की वजह से, आवाम की मोहब्बतों की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और आवाम से हम अपील करते हैं कि जो आवाम ने हम पे भरोसा किया है, वो आगे भी इस तरह का भरोसा रखें हमारे ऊपर। हम इंशाल्लाह उनको मायूस नहीं करेंगे। लेकिन अलमदद सिर्फ अपने कामों में नहीं बदलाव लाई है। पहले अलमदद का मोट्टो था ए डोर टू डोर स्टेट कैंपेन, और आज है सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी टू अलमाइटी। व्हाट डू यू मीन? देखिए, इसका मतलब क्या है कि हमारा एक मानना ये है कि हेल्पिंग हैंड्स आर बेटर देन प्रेइंग लिप्स। अगर हम इंसान की मदद करते हैं तो खुदा खुश होता है। इस्लाम में हुकूकुल इबाद का बहुत बड़ा मुकाम है, हुकूकुल्लाह का अपना एक अलग मुकाम है, मगर हुकूकुल इबाद का भी बहुत बड़ा मुकाम है। अल्लाह एक कोट है, हमको मदर टेरेसा ने कहा था कि इफ़ यू डोंट लव अ पर्सन हुम यू सी, हाउ कैन यू लव द गॉड हुम यू हैव नेवर सीन। तो मुझे मदर टेरेसा की वो बात याद आती है और कहीं ना कहीं इसी तरह की डेडिकेशन की ज़रूरत है और अलमदद फाउंडेशन इस डेडिकेशन के साथ काम करेगी। लेकिन सर, उसी मदर टेरेसा ने ये भी कहा था कि आप अगर इस हाथ से डोनेट करें तो इस हाथ को पता ना चले। लेकिन अलमदद जहाँ भी जाता है तो एक पूरा कारवां लेके चलता है। उनके पीछे कुछ मीडिया के साथी रहते हैं, तो फोटो खातिर खींचा जाता है, जिससे कुछ लोगों को तकलीफ होती है। तो ये प्रक्रिया रुकेगी या फिर अलमदद का ये समाज से हट करके ये प्रक्रिया? देखिए, कुछ लोगों का तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कुछ नहीं होता। सपोज करिए कोई आदमी, आप फोटो की बात करें, अगर एक फ़ोटो कहीं पर खींचता है, उसके लिए वो बंदा घर से निकलता है, वो एक सफ़र तय करता है, वो एक काम को अंजाम देता है। जब वो काम अंजाम हो जाता है, जैसे अभी हम लोग बैठे हुए हैं, तो ये कारनामा हमने अंजाम दिया। हमारा फ़ोटो लोगों को अगर दिखता है तो उसके पीछे हमारी 6 महीने की मेहनत भी देखनी चाहिए। उस मेहनत के नतीजे में उस फ़ोटो की कोई हैसियत नहीं। लेकिन सर, उसका फीडबैक तो बुरा जाता है। लोगों का यही कहना है कि आप मदद करें, इनमें कोई दोराई नहीं, लेकिन फीडबैक जिनको आप दे रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जलील कर रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। ये मेरे सवाल नहीं। कुछ लोगों का कुछ नहीं हो सकता। उन कुछ लोगों पर हम अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहते, हम अपना काम करना चाहते हैं। आज जो इस ऑफिस में हुआ, उसको संक्षेप में बताइए। आज हमारा सुबह हमारा ब्लड डोनेशन कैंप लगा। उसके बाद सिमरी बख्तियारपुर के एसडीओ, डीएसपी, सिविल सर्जन और समाज के मुअज़्ज़िज़ लोग और सब लोगों ने आके हमें दुआओं से नवाजा, एम्बुलेंस का फीता काटा। और अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारे ऑफिस में ब्लड डोनेशन का काम जारी है। और जब हमने तो ब्लड डोनेशन के सिलसिले में कहा भी कि मेरे रगों में जो लहू है तेरी अमानत है, जहाँ ज़रूरत पड़े वसूल कर।
बहुत अच्छा आपसे बात है। लेकिन अब अल मदद सिर्फ पाँव लोगों की जनता की मदद करने के लिए नहीं, लोगों को जागरूक करने के लिए भी है। एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और आप AMU से पढ़ के आए हैं, क्या इंटरलिंक होंगे दोनों? किस तरह से एजुकेशन सिस्टम है अल मदद का? देखिए, अल मदद के बैनर के थ्रू हमारा कोचिंग का भी प्रोग्राम आगे चलेगा और अभी हमने उसके लिए एक लाइन ऑफ एक्शन तैयार करना है, क्योंकि एम्बुलेंस हमारा मोटो था, अब हम फ्री हुए हैं तो अगला मोटो हमारा जो है वो हॉस्पिटल की तरफ हम सोचेंगे और डिग्री कॉलेज की तरफ हम सोचेंगे। इस जानिब हम धीरे धीरे अपनी चीज़ों को, पहले हो सकता है हमें हेल्थ कैंप लगाना पड़े, एकदम से एक इमारत तो नहीं खड़ी हो सकती। अलीगढ़ का आपने नाम लिया, अलीगढ़ 1875 में उसकी बुनियाद डाली गई थी। आज 1920 में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक दुनिया का मतलब एक अजीम शान कैंपस है, अजीम शान कैंपस है। हमें फ़ख्र है ऐसे कैंपस पे और वक्त लगता है। हो सकता है हम कोई काम अंजाम दें, हमारी अगली पीढ़ी, हम कोई काम शुरू करें और हमारी अगली पीढ़ी उसको अंजाम दे। आपको तो AMU पे फख्र है, लेकिन दिक्कत तो अबुल फराज साजली को तब हो जाती है जब शताब्दी समारोह में देश के प्रधानमंत्री उनका वर्चुअल इनॉग्रेशन करते हैं, वर्चुअल सेरेमनी करते हैं, तो आप क्या दिक्कत है? हमने कहा ना कि आपने शायद मेरा बयान नहीं सुना होगा, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने 34 मिनट के भाषण में AMU की तारीफ़ करी। और देखिए, AMU एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी, उन्होंने तारीफ़ करी, वो एक अलग बात है। मगर क्या प्रधानमंत्री दो शब्द उन मीडिया को नहीं बोलना चाहिए था जो आए दिन AMU को आतंकवाद का अड्डा कहते हैं, पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिन्ना का समर्थक बताते हैं, हर दूसरे दिन चैनल्स पर AMU को बदनाम। अगर मोदी जी की नीयत साफ़ है तो वो उन चैनल पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप देख लीजिए कितने चैनल एंकर हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आए दिन बदनाम करना चाहते हैं, आए दिन उसके तालिबे इल्मों के ऊपर जिनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास कोई भारत में ही नहीं है, इसका इतिहास इंटरनेशनल हिस्ट्री है इसकी। कई देशों के लोग प्रधानमंत्री बने हैं अलीगढ़ से निकले हुए, और सांसद और विधायक को तो मैं गिनती में ही नहीं लाता। ये उस यूनिवर्सिटी का मुकाम है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देने वाली यूनिवर्सिटी है। आप उसको जिन्ना का समर्थक, आतंकवाद का अड्डा और किस किस नामों से, अगर प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ है तो कार्रवाई करें उन ऐसे चैनल्स के ऊपर। लेकिन जो सर सैयद अहमद खान की विज्ञान को लेकर के ईमान से जोड़ने का मसला था, और आज नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मुसलमानों की तरक्की तभी संभव है जब उनके एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप हो, और वो ऐसे सपनों को बुनना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? अच्छी बातें करेंगे, स्वागत होगा, ये बात अच्छी है, हम स्वागत एक हाथ में करेंगे। लैपटॉप, एक हाथ में, ये बात सर सैयद की, अगर उन्होंने सर सैयद को अगर कोई उनके कोट करता है, अच्छी बातें वो कहेंगे, स्वागत होगा। हमारा नरेंद्र मोदी जी से कोई पर्सनल नहीं है, हमारा विरोध उस चीज़ से है कि जो कुछ भी 2002 में गुजरात में हुआ, एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती थी, और अगर वो उस जिम्मेदारी को निभाने में अगर नाकाम हुए हैं तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था। ये तो हम लोग कहते आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।